माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया था, ठीक है। किसके लिए? वर्ड प्रोसेसिंग के लिए, अल्फाज को मजमूए की शक्ल में लिखने के लिए। ये ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, लेकिन आज हमने पैराग्राफ ऑप्शन पढ़ना है। हमारे पास एक नया बंदा है, इसलिए हम शुरू से कर लेंगे, ठीक है। और सारा काम शॉर्ट की के साथ, ठीक है। सो उसके लिए आप जो है ना एक प्रोग्राम ओपन कर लेते हैं, ठीक है। आपका जो काम है वो कंटिन्यू करें साथ, ठीक है। ताकि मैं जो भी शॉर्ट की प्रेस करूं वो यहाँ पे आपको नज़र आती जाए, ठीक है। ओके, जैसा कभी ये नज़र आ रही है आपको सामने। सो यहाँ पे अभी हम यूज़ करेंगे एक कमांड, ठीक है, जिसके ज़रिए मैं टेक्स्ट लिखूँगा और ये टेक्स्ट हम ऐसे मेंशन करते हैं, ठीक है। इक्वल रैंड शिफ्ट 9 से ब्रैकेट स्टार्ट होगी, शिफ्ट 0 से ब्रैकेट बंद होगी, सही है। ये बॉटम में आपको यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे नज़र आ रही होगी। जो भी कमांड मैं प्रेस करूँगा वो ऑटोमेटिकली तौर पर आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगी। अब मैं लास्ट पे जैसे इंटर प्रेस करूँगा मेरे पास उतने पैराग्राफ आ जाएंगे जितने मैं ब्रैकेट के अंदर टाइप कर, जितने भी पैराग्राफ मैं मेंशन करूँगा ऑटोमेटिकली तौर पर यहाँ पे वो आ जाएंगे। अब मैं इनको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने का क्या मेथड है, ये देखो मैं राइट साइड पे लेफ़्ट साइड पे आके लेफ़्ट क्लिक करूँगा, क्लिक करके इसको ड्रैग कर लूँगा ऐसे माउस को नीचे की तरफ, ये सिलेक्ट हो गया। सिलेक्शन इस तरह हम कर सकते हैं। अगर आप सिलेक्शन नहीं इस तरह करना चाह रहे हैं तो आप कीबोर्ड से भी कर सकते हैं। कीबोर्ड से आपने अपने कर्सर को ऊपर ले जाना है एरो के ज़रिए, फिर मैं लेफ़्ट साइड पे प्रेस करता हूँ। बॉटम में आपको ऑलमोस्ट हर चीज़ लिखी नज़र आ रही होगी, ठीक है। मैं शिफ्ट का बटन प्रेस करूँगा और एरो डाउन करूँगा। जैसे एरो डाउन करते जाऊँगा उतने ऑब्जेक्ट मेरे पास सिलेक्ट होता है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो मैंने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया हुआ है इसका फ़ॉन्ट स्टाइल हमने तब्दील करना है। अगर मैन्यू से करना चाहें तो आप यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से हाइट ज़्यादा कर सकते हैं, यहाँ से मैनुअल हाइट बढ़ा सकते हैं। इनमें से कोई अल्फाज अगर वाज़ेह करना है तो बोल्ड कर सकते हैं, अगर किसी अल्फाज को तिरछा करना है तो इटैलिक कर सकते हैं, अगर अंडरलाइन करना चाह रहे हैं अंडरलाइन कर सकते हैं, थ्रू लाइन कर सकते हैं, रूट स्क्वायर में लिख सकते हैं, या फिर अगर आपने हाईलाइट करना है या फिर आपने उसका कलर चेंज करना है, वो सारा कुछ हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। समझ आ गई बात। फ़ॉन्ट ऑप्शन के ऊपर अंदर हम अपने टेक्स्ट की अलाइन जो है फॉर्मेटिंग वगैरह करेंगे। फॉर्मेटिंग से मुराद है यानी कि इसका कलर, हाइट और स्टाइल तब्दील करेंगे, ये फॉर्मेटिंग में आ जाएगा, ठीक है। पैराग्राफ के अंदर क्या होगा, पैराग्राफ में हम इसकी अलाइनमेंट करेंगे। आप इसे लेफ़्ट राइट कर सकते हैं, इसके साथ बुलेट्स, ये बुलेट्स ऑप्शन है। लिस्ट वगैरह अगर आपने यूज़ करनी है, किसी भी तरह का अगर आपने कोई भी ऑप्शन यूज़ करना है वो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने इसको इंडेक्स वगैरह करना है यानी कि इस पैराग्राफ को आपने थोड़ा सा मूव करना है इस तरफ, आप इंडेक्स कर सकते हैं। डायरेक्शन तब्दील करनी है, शॉर्टेड करना है, अगर इसको बॉर्डर देना है आपने, या फिर पूरे टेक्स्ट को यानी पूरे पैराग्राफ को आपने हाईलाइट करना है तो शेडिंग यहाँ से दे सकते हैं। इनकी लाइन स्पेसिंग आपने कम करनी है तो ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं लाइन स्पेसिंग का। अगर आपने इसकी अलाइनमेंट करनी है लेफ़्ट राइट सेंटर, ठीक है, जस्टिफाई, वो सारा कुछ हम यहाँ से कर सकते हैं। समझ आ गई यहाँ तक, ठीक है। सो हम अब क्या करते हैं, अब हम इनको सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, हम इनको इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं फ़ॉन्ट स्टाइल तब्दील करना है। सो कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट F प्रेस करेंगे, ठीक है। मेरे पास ऑप्शन ओपन हो जाएगा। आपको ये फ़ॉन्ट वाला तब्दील करना है तो आप टैब यूज़ कर लें कीबोर्ड से, ठीक है। टैप करेंगे तो हम इस ऑप्शन पे आ जाएंगे, ठीक है। समझ आ गई बात। अब जो फ़ॉन्ट स्टाइल आपको चाहिए वो आपने यहाँ पे टाइप कर देना है। जैसे कि मैं AR लिखता हूँ, AR लिख के मैं ड्रैग करूँगा तो जो फ़ॉन्ट स्टाइल चाहिए होगा मुझे वो यहाँ पे आ जाएगा। वो मैं मुंतखब करूँगा और इंटर करूँगा, वो अप्लाई हो जाएगा। फिर इंटर करूँगा, सिलेक्ट, वो इसके ऊपर टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। समझ आ गई बात। अगर आपने इसकी लिखाई तब्दील करनी है तो कंट्रोल शिफ्ट F, टैब। अगर ऑटोमेटिकली तौर पर फ़ॉन्ट ऑप्शन ओपन हो जाता है फिर आप टैब प्रेस नहीं करेंगे। अगर आपके पास दो ऑप्शंस आ जाते हैं तो फिर आपने क्या करना है, टैब यूज़ करके इसको ऊपर वाले हिस्से में ला के यहाँ पे आपने इसकी अलाइनमेंट वगैरह कर लेनी है। अब आप कोई और फ़ॉन्ट स्टाइल चाहिए आपको, जैसे मैं टाइम न्यू रोमन कर लेता हूँ, सेलेक्ट कर लें, यहाँ से ये आ गया, मैं एंटर करूँगा, वो अप्लाई हो जाएगा इसके ऊपर, ठीक है। यहाँ से आप ओके कर लें। अगर कीबोर्ड यूज़ करना चाह रहे हैं तो जस्ट कीबोर्ड ही यूज़ करें, फिर माउस की ज़रूरत ना समझें, ठीक है। समझ आ गई यहाँ तक। अब आ जाते हैं हम इसकी हाइट बढ़ाना चाह रहे हैं, कंट्रोल शिफ्ट P, ठीक है। डायरेक्ट हाइट की शॉर्ट की है, जितनी आपने इसकी हाइट बढ़ानी है उतनी हाइट आप मेंशन कर लें। फॉर एग्जांपल मैं हाइट रखना चाह रहा हूँ 60, ठीक है। 60 लिख के इंटर करूँगा जैसे, उतनी उसकी हाइट ज़्यादा होगी। अगर ग्रेटर, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगी हाइट,
लेस देन करेंगे तो कम हो जाएगी, ठीक है। समझ आ रही है बात? ये लेस देन है, ये ग्रेटर देन है, ओके। ये ग्रेटर देन से ज़्यादा हो रही है और लेस देन से कम हो रही है। समझ आ रही है बात? जैसा कि मैं अपने माउस यहाँ पे लेके आऊँ तो ये आप ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा होगा दोनों तरफ, ठीक है। इनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास ऑप्शंस हैं। अगर इसमें से कोई अल्फाज जैसा कि ऑनलाइन वीडियो है या वीडियो को जस्ट आप सेलेक्ट कर लें, सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल बी कर लें आप, ये वाज़े हो जाएगा। अंडरलाइन करना चाह रहे हैं, नीचे लाइन लगानी है आपने, सेलेक्ट करें, कंट्रोल आई कर लें, इसको अटैलिक हो जाएगा, ठीक है। अगर आप उसे मतलब अंडरलाइन करना चाह रहे हैं तो कंट्रोल यू करें, अगर अटैलिक करना चाह रहे हैं तो कंट्रोल आई करें, ठीक है। अगर नीचे लाइन लगानी है तो सिलेक्ट करें, कंट्रोल यू कर लें, ठीक है। ये कंट्रोल यू हो जाएगा, अंडरलाइन कर देगा उसको, ठीक है। अगर आप अपने ऑब्जेक्ट को डबल अंडरलाइन करना चाह रहे हैं, सेलेक्ट करें, कंट्रोल शिफ्ट डी कर देंगे तो वो डबल अंडरलाइन हो जाएगा, ठीक है। डबल अंडरलाइन की शॉर्ट की वैसे यही है, ठीक है, लेकिन अभी रिकॉर्डिंग चल रही है इस वजह से कुछ ऑप्शन आ गए हैं, वरना आप यहाँ से सिलेक्शन कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट डी करेंगे तो डबल अंडरलाइन आपके पास ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ओके। जैसा कि ये मैं सिलेक्ट किया हुआ है और यहाँ से मैं ऑप्शन पे आके डबल अंडरलाइन सेलेक्ट करूँगा तो यूँ आपके पास आ जाएगा, ठीक है। समझ आ गई बात? ओके हो गया। अब नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास, अगर आपने इसका कलर तब्दील करना है, सेलेक्ट कर लें, Alt प्लस H प्लस आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं Alt प्लस H यूज़ करूँगा और मूव हो जाएगा, उसका मूव क्यों कर रहा है, सेलेक्ट कर लें Alt, ऑप्शन शो नहीं कर रहा वो, ठीक है। Alt प्लस H प्लस आपने उसको उसका फ़ॉन्ट कलर तब्दील करना तो F6 प्रेस करेंगे। Alt मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ आपको ताकि आपको नज़र आ जाए, रिकॉर्डिंग की वजह से वो जो है ना बटन प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा। Alt प्लस H प्लस F प्लस C, ठीक है, ओके हो गया। F6 आप एक साथ भी प्रेस कर सकते हो, अगर आपने अलग अलग लिखना है अलग अलग भी लिख सकते हो। इससे क्या होगा, फ़ॉन्ट कलर आपके पास ये वाला ऑप्शन जो है ये ओपन हो जाएगा, जो फ़ॉन्ट कलर आपको लिखना है या जो भी करना है, जो भी आप यूज़ करना चाह रहे हैं फ़ॉन्ट कलर वगैरह, वो ऑटोमेटिकली तौर पर यहाँ पे आ जाएगा, ओके। समझ आ गई बात? ये थी आपके पास फ़ॉन्ट कलर की तब्दील करने की शॉर्ट की। आप सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास ये बॉक्स इस शेप में आ जाएगा ओपन, तो जैसे आपने जो भी कलर लेना है वो आप यहाँ से पिक करेंगे, ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। सही है, क्लियर हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे आपके पास इसके केस तब्दील करने की शॉर्ट की कंट्रोल शिफ्ट ए करेंगे तो सारे अपर केसेस में कन्वर्ट हो जाएगा, बड़े लफ्ज़ों में हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट ए रिपीट करेंगे तो स्मॉल हो जाएगा। शिफ्ट F3 प्रेस करेंगे, पहले अपर करेगा, फिर लोअर करेगा, फिर सेंटेंस कर देगा, ठीक है। समझ आ गई बात? ये केसेस आपके पास हैं, सही है। अगर आप इसमें से कोई लफ्ज़ हाईलाइट करना चाह रहे हैं तो सिलेक्ट करें, हाईलाइट पे आ जाएं, हाईलाइट कर लें। अगर आप अपने टेक्स्ट को स्क्वायर रूप में लिखना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल H2O लिखना चाह रहे हैं, सेलेक्ट करें, कंट्रोल इक्वल कर दें तो नीचे आ जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट इक्वल करेंगे तो स्क्वायर में आ जाएगा। समझ आ गई? दोबारा वही कमांड हम रिपीट करेंगे, ठीक है। तो कम्प्लीटली तौर पर वो सारे का सारा ऑब्जेक्ट जो है आपका इस शेप में आ जाएगा, सही है, जैसे पहले नॉर्मली आप यूज़ कर रहे हैं। डन हो गया, फ़ॉन्ट मुकम्मल हो गया, समझ आ गई है, ठीक है। थ्रू लाइन है, बाकी ये जो थोड़ी बहुत चीज़ें वो हम इंशाल्लाह बाद में कर लेंगे, ओके हो गया। अच्छा, अब आगे चलते हैं अलाइनमेंट की तरफ। इनको सेलेक्ट कर लें आप, इसकी शॉर्ट की है Alt प्लस H प्लस U, ठीक है, नोट कर लें, ठीक है। Alt प्लस H ठीक है, तो आप बुलेट Alt प्लस H प्लस U, ठीक है, ये बुलेट्स, ठीक है। अगर आपने बुलेट अप्लाई करना है, ये वाले ऑप्शन, ठीक है, तो ये जैसे आप बुलेट लाइब्रेरी ओपन करेंगे, ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा जो फॉन्ट्स आपने लगाने हैं तो वो आपने चूज़ कर लेने यहाँ से। जैसे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। समझ आ गए? अगर आपने नंबरिंग लगाना चाह रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट है आपके पास, इसको नंबरिंग लगाना चाह रहे हैं तो क्या प्रेस करेंगे, Alt प्लस H प्लस, यहाँ पे आपने जस्ट N लिख देना है, कमांड यही होगी आपके पास, ठीक है। Alt प्लस H प्लस N, जैसे आप ये प्रेस करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा। इसमें जो आप नंबरिंग वगैरह इस्तेमाल करना चाह रहे हैं वो आपने बस जस्ट पिक करने और अप्लाई कर देना है, ओके हो गया। समझ आ गई? लिस्ट वाइज जो आपके पास बुलेट लाइब्रेरी है, जो आपके पास नंबर है, ठीक है, सारा कुछ हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं।
अगर आप मल्टी यूज़ करना चाह रहे हैं, मतलब कि नंबरिंग भी यूज़ करना चाह रहे हैं, वैसे भी यूज़ करना चाह रहे हैं, वो भी आप सिलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, Alt+H+M, ठीक है। जस्ट यहाँ पे M लगा दें तो ये आपके पास क्या होगा, मल्टी लिस्ट में आ जाएगा, नंबरिंग भी आ जाएगी, लिस्ट भी आ जाएगी, जो आप करना चाहें, ठीक है। अगर इसे नॉन करना चाह रहे हैं, ख़त्म करना चाह रहे हैं, तो नॉन पे क्लिक कर दें तो इसमें मूव हो जाएगा। क्लियर है, समझ आ गई ये बात समझ आ गई यहाँ तक, ठीक है। अब आ जाएँ आप आगे। अगर इस पैराग्राफ को आप आगे मूव करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि सिर्फ जस्ट यही पैराग्राफ मेरा आगे मूव हो, इंडेक्स राइट साइड पे करना चाह रहे हैं, आप राइट साइड पे लेके आना चाह रहे हैं, ऐसे आप लेके आना चाह रहे हैं, तो यही शॉर्ट की आप जो इस्तेमाल कर रहे हैं, Alt+H+, उसके बाद आ जाएगा A+I, ओके। AI प्रेस करेंगे आप तो ऑटोमेटिकली आपका जो है राइट साइड की तरफ टेक्स्ट मूव हो जाएगा, ठीक है, राइट साइड की तरफ मूव हो जाएगा, ठीक है। अगर उसे वापस आप लेफ़्ट साइड की तरफ लेके आना चाह रहे हैं तो AO यूज़ करेंगे, AO, ओके। AI से राइट साइड की तरफ जाएगा टेक्स्ट और AO से किस तरफ आएगा, लेफ़्ट साइड की तरफ, ठीक है। समझ आ गई ये बात, क्लियर है यहाँ तक, ओके हो गया। अब अगर हमने ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास लेफ़्ट साइड पे आता है, अगर आपने इसको राइट साइड पे लेके जाना है इस टेक्स्ट को, ठीक है, सो Ctrl+R कर दें, जैसे कि यहाँ मैं प्रेस करूँगा Ctrl+R, ये राइट साइड पे हो जाएगा। Ctrl+L करूँगा, लेफ़्ट साइड पे आ जाएगा, ठीक है। Ctrl+E करूँगा तो सेंटर में आ जाएगा। Ctrl+L फॉर लेफ़्ट, ठीक है, Ctrl+R फॉर राइट, ठीक है, और Ctrl+E फॉर सेंटर। समझ आ गई बात, ओके हो गया, यहाँ तक पता चले गया, ठीक है। Ctrl+E फॉर सेंटर एंड Ctrl+L फॉर लेफ्ट एंड Ctrl+R फॉर राइट, सही है। ये अभी आपको पता चल गया, अभी हमने ये तीन ऑप्शन यूज़ कर लिए हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं ज़रा हम दोबारा इन्हीं ऑप्शंस पर। जिस तरह इस साइड पे आपको देखने को सॉरी आप देख रहे हैं, इस साइड पे आपके पास ऑब्जेक्ट जो है वो बिल्कुल इक्वल है बनिस्बत इस साइड से। इस साइड पे ये लाइन यहाँ पे ख़त्म हो रही है, यहाँ पे हो रही है, ये यहाँ पे हो रही है। इन तीनों को आप एक लाइन में लाना चाह रहे हैं, इक्वल करना चाह रहे हैं, इनको आप सेलेक्ट कर लें, ठीक है। Ctrl+J कर लें, Ctrl+J फॉर जस्टिफाई, ठीक है, Ctrl+J फॉर जस्टिफाई, ठीक है। जैसे आप Ctrl+J करेंगे तो आपका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, जस्टिफाई हो जाएगा, बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएगा। ये हम तब यूज़ करते हैं जब आप कोई एप्लीकेशन या लेटर वगैरह टाइप कर रहे हो और फिर आपने उसका प्रिंट वगैरह लेना हो या कुछ भी अगर इस तरह का काम सर अंजाम देना हो तो आप तब ये इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। समझ आ गई है बात, ओके। अब आ जाते हैं हम दोबारा से, जस्टिफाई हो गया आपके पास ऑब्जेक्ट, लेफ्ट राइट सेंटर हो गया। अब आ जाते हैं लाइन स्पेसिंग, अगर आपने इसकी बढ़ानी है। अब देखो लाइन स्पेसिंग थोड़ी कम है हमारे पास, तो कंट्रोल मैं 2 करूँगा, Ctrl+2, ठीक है, ये लो Ctrl+2। ये देखें जैसे कोई भी शॉर्ट की चलती है वो नीचे लिखी आ जाती है, यहाँ पे आपके पास Ctrl+2, ठीक है। ये Ctrl+2 से क्या होता है, लाइन स्पेसिंग 2.0 हो जाएगी, 2.0 लाइन स्पेसिंग 2.0 हो जाएगी, ठीक है। अगर आपने लाइन स्पेसिंग कम करनी है सो Ctrl+5 करेंगे, Ctrl+5, सही है। Ctrl+5 से 1.5 लाइन स्पेसिंग होगी, Ctrl+5 से लाइन स्पेसिंग आपके पास जो है वो 1.5 हो जाएगी, ठीक है। मैं यहाँ भी आपको दिखा देता हूँ, ये देखें, ये जो है ये 2 है, 2.0, ये Ctrl+2 से आएगा, और ये 5 है, ये 1.5 जो है ये Ctrl+5 से आएगा, ठीक है। अगर मैं Ctrl+1 करूँगा तो लाइन स्पेसिंग ये हो जाएगी, समझ आ गई बेटा। Ctrl+1 करेंगे तो लाइन स्पेसिंग 1 हो जाएगी, सही है। सो सिलेक्ट कर लें, Ctrl+1 कर दें आप, जैसे 1 करेंगे ऑटोमेटिकली आपकी लाइन स्पेसिंग 1 हो जाएगी, डन हो गया, समझ आ गई यहाँ तक। अगर आप इसको बॉर्डर या हाईलाइट करना चाह रहे हैं, बॉर्डर या हाईलाइट करना चाह रहे हैं तो आपको Alt+H+H यूज़ करेंगे, ये वाला ऑप्शन, ठीक है, Alt+H+H। फॉर एग्जांपल मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, Alt+H+H+ करता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास ये ऑप्शन आ जाएगा जो पूरे पैरे को ऑटोमेटिकली हाईलाइट कर देगा किसी भी कलर में, ये देख लीजिए, ठीक है। यहाँ तक ओके हो गया, बॉर्डर लग गया, इसको कलर सॉरी हाईलाइट हो गया ऑब्जेक्ट आपका, यहाँ तक क्लियर है।
अब आ जाते हैं दोबारा से, अगर इसको बॉर्डर करना चाह रहे हैं, बॉर्डर देना चाह रहे हैं, आपने सेलेक्ट किया ऑब्जेक्ट को, सेलेक्ट करने के बाद आप आ जाएं ऑप्शन पर, Alt प्लस H प्लस जो है ना BA करेंगे, Alt प्लस H प्लस B जमा A, ठीक है, ऑल बॉर्डर हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। Alt प्लस H प्लस BA बॉर्डर ऑप्शन हमारे पास ये है। ऑल बॉर्डर जब अप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा ऑब्जेक्ट ऑल बॉर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। Alt प्लस H प्लस B प्लस A, ओके। यहाँ तक क्लियर है, कोई मसला मसाइल हमने यहाँ तक कवर कर लिया है, ये ऑप्शन हम कल इंशाल्लाह कर लेंगे, ठीक है। ओके हो गया, कोई मसला मसाइल किसी की समझ ना आए तो पूछ लीजिए।